फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना वाले कोचिंग सेंटर और मैं हूं आमना। क्लास बेसिकली आज हमने पढ़ना है कॉमन बेस जंक्शन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन बेस जंक्शन, व्हाटएवर यू वांट टू से इट। ओके क्लास, लास्ट टाइम जब हमने सर्किट पढ़ा था, जंक्शंस पढ़ी थी, तो तब हमने कहा था एक जंक्शन होती है NPN, एक होती है PNP। तो क्लास आप जंक्शन को NPN ड्रॉ करके समझ लें या PNP ड्रॉ करके समझ लें, इट्स योर ओन चॉइस। सपोज हम NPN ड्रॉ करते हैं, NPN को हमने ड्रॉ किया। अब देखें ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। अब देखिए एमीटर में करंट आया, कलेक्टर से चला गया, लेकिन ये करंट जो है वो पहले बेस में जाएगा, फिर बेस से बाहर जाकर फिर कलेक्टर में जाएगा। मतलब करंट को 4 फेजेस से गुजरना पड़ रहा है। इट मेक्स द करंट टू बी वेरी लो। करंट क्या हो जाता है, ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि उसको पहले इस वाले टर्मिनल में अपनी रेजिस्टेंस को आउटकम करना होता है, फिर इस वाले टर्मिनल में करना होता है, फिर इस वाले में करके फिर वो बाहर आता है। तो क्लास इस डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं। सपोज आप ई के एक टर्मिनल को ग्राउंड कर दे, कलेक्टर का कर दे, बेस का कर दे, इट्स योर ओन चॉइस। क्योंकि आज हम बेस का कर रहे हैं तो हम पहले बेस को ही समझेंगे। अब बेस का मैंने एक टर्मिनल ग्राउंड कर दिया, अब एमीटर से करंट आया, वो डायरेक्ट ही बेस से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक टर्मिनल ग्राउंड हो चुका है। अब हम लोग, ये बेसिकली हमारी सर्किट डायग्राम है। मैंने जंक्शन NPN जंक्शन ली हुई है। पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जो एमीटर के अक्रॉस, ये एमीटर है ना, एमीटर, बेस और ये कलेक्टर, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ये रेजिस्टेंस एमीटर के अक्रॉस है, तो ये क्या हुई, RE। उसके बाद ये हमारे पास कलेक्टर है, ये रेजिस्टेंस कलेक्टर के अक्रॉस हुई, तो ये RC। उसके बाद ये करंट एमीटर के अलोंग हुआ तो IE, यहाँ पर जो करंट होगा वो IB, यहाँ पर जो करंट होगा वो IC। उसके बाद बैटरी की बात की जाए, एक बैटरी मैंने एमीटर से जोड़ी है, एक बैटरी मैंने कलेक्टर से जोड़ी है। जो एमीटर की बैटरी है वो VEE और जो कलेक्टर की बैटरी है वो VCC। ओके क्लास, अब जो वोल्टेज होगा वो इतने सारे पोर्शन में, इस पोर्शन में वोल्टेज देखिए, बेसिकली यहाँ पर IB भी है, IE भी है, तो वोल्टेज इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा, तो वोल्टेज VBE। अब इस वाले पोर्शन में देखूँ तो यहाँ पर IB भी है और IC भी है, तो ये दोनों मिलके VCB हो जाएंगे। अगर मैं इस क्रॉस देखूँ ऊपर, तो ये IC और IE के दरमियान वोल्टेज होगा तो VCE। अब क्योंकि हमने सिलिकॉन लिया हुआ, तो सिलिकॉन के लिए जो डिप्लेशन रीजन होता है वो 0.7 वोल्टेज का होता है। जैसे ही जो वोल्टेज है 0.7 से अबव होगी, वैसे ही करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक पोर्शन इनपुट लूप का, दूसरा पोर्शन आउटपुट लूप का। अब इनपुट लूप क्लास, बेसिकली इनपुट में क्या क्या आएगा, VEE, RE, IE, VBE और IB, ये इतना पोर्शन हमारा इनपुट लूप। उसके बाद आउटपुट लूप इतना पोर्शन। तो क्लास बेसिकली बेस दोनों में आ रही है, तो हो गया सेटिस्फाई टाइटल के कॉमन बेस जंक्शन है। अब इनपुट लूप की बात करें, ये करंट नेगेटिव पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है। नेगेटिव पोलैरिटी को मैंने जोड़ा हुआ है N के साथ। जब भी नेगेटिव पोलैरिटी को N से जोड़ा जाता है तब वो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग। जब भी पॉजिटिव पोलैरिटी को N के साथ जोड़ा जाता है तो वो होती है रिवर्स बाइसिंग। अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ये सारा लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। अब नेगेटिव, अब देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल को हमने N से जोड़ा हुआ, मतलब ये फॉरवर्ड बाइसिंग, तो इनपुट लूप हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस। अब बात करते हैं आउटपुट लूप की। ये देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़े वाला जो लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने जोड़ा है N के साथ। जब पॉजिटिव टर्मिनल N के साथ होगा तो वो रिवर्स बाइसिंग, तो आउटपुट लूप हमारा होगा रिवर्स बाइसिंग। ओके क्लास, आई होप आपको सर्किट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब इनपुट लूप पे चलते हैं। इनपुट लूप के अंदर बेसिकली हमने इसके ऊपर लगाना है किरचॉफ्स रूल।
क्लास याद हो तो हमने किरचॉफ्स रूल पहले पढ़ा हुआ है कि किरचॉफ्स रूल क्या होते हैं। किरचॉफ्स के बेसिकली 2 रूल्स थे, एक उसका किरचॉफ्स करंट रूल था और एक उसका किरचॉफ्स जो था वो वोल्टेज रूल था। अगर आपको वो समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं उसकी आपको एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। इनपुट लूप के अंदर देखिए हमारे पास एक वोल्टेज है VEE, एक वोल्टेज है VBE और एक वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी IE और RE। ऐसे ही होगा, वोल्टेज रजिस्टर में भी तो आएगी ना। तो VEE इज इक्वल्स टू IERE प्लस VBE। यहाँ से ये VBE प्लस इधर आके माइनस VEE माइनस VEB इज इक्वल्स टू IERE। ये RE इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये इधर IE की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो एमीटर है वो हमारे पास कितना करंट दे रहा है वो हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। अब चलते हैं आउटपुट लूप पे। VCC सेम केस यहाँ पर भी हमने किरचॉफ्स रूल ही लगाना है। VCC इज इक्वल्स टू ICRC प्लस VCB। यहाँ से हम VCB की वैल्यू निकाल लेंगे VCC माइनस ICRC। अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि कॉमन बेस जंक्शन होती क्या है। अब हमने यहाँ इसको यूज़ कहाँ करना है। बेसिकली ये जंक्शन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट के तौर पर। इसको जब भी हमें किसी सर्किट के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट को यूज़ करना होता है तब हम लोग इस सर्किट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा करंट बुफर के तौर पर भी या हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।